घर में सुबह की हलचल थी। रसोई में चाय उबल रही थी, बर्तन खनक रहे थे और सबके बीच माँ चुपचाप काम में लगी हुई थी। वो हमेशा ऐसी ही रहती थी, ना शिकायत, ना सवाल, ना थकान का जिक्र। सब कहते थे माँ तो बहुत मजबूत है, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि इतनी मजबूती के पीछे क्या छुपा है। बेटा ऑफिस के लिए निकल रहा था, बेटी कॉलेज के लिए तैयार थी। पिता अखबार पढ़ते हुए बोले, आज सब्जी महंगी हो गई है। माँ बस मुस्कुरा दी। किसी ने नहीं देखा कि उसकी चुप्पी में कितनी बातें दब चुकी थीं। रात को सब सो गए, घर शांत था। बस एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। माँ बैठी थी, हाथ में पुरानी डायरी लिए। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस पर लिखा था, मेरे सपने। वो एक पल रुकी, आंखें भर आईं। उसने लिखा था, मैं भी कभी पढ़ना चाहती थी, मैं भी कुछ बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने कहा, पहले घर संभालो। पन्ने पलटते गए, हर पन्ना एक अधूरी ख्वाहिश था। अगली सुबह माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में घबराहट मच गई। डॉक्टर आए, सब बाहर खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, शरीर तो ठीक है, लेकिन ये बहुत समय से खुद को भूल चुकी है। बेटा चौंक गया, खुद को भूल चुकी है? डॉक्टर बोले, जो लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, वो अक्सर खुद से बात करना भूल जाते हैं। उसी दिन बेटे को माँ की वही पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर माँ की चुप्पी बोल रही थी। लिखा था, आज बहुत थक गई हूँ, लेकिन बच्चों के सामने नहीं दिखा सकती। आज रोने का मन था, पर घर में सब ठीक रखना जरूरी था। बेटे की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, जिसे वो मजबूती समझता था, वो दरअसल त्याग था। शाम को जब माँ होश में आई, बेटा चुपचाप उसके पास बैठा। माँ बोली, सब ठीक है ना? बेटा पहली बार बोला, नहीं माँ, सब ठीक नहीं था, और हमें कभी पता ही नहीं चला। उसने माँ का हाथ पकड़ा। आप हमेशा हमारे लिए खामोश रहीं, आज हम आपकी बातें सुनेंगे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू हल्के थे। कुछ दिन बाद माँ फिर से मुस्कुराने लगी। अब वो चुप नहीं रहती थी। अब वो बताती थी, जब थकती थी, जब दुखी होती थी, जब खुश होती थी। घर वही था, लेकिन माहौल बदल गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ की चुप्पी को ताकत समझ लिया जाता है। लेकिन सच ये है, माँ भी इंसान होती है, उसे भी सुने जाने की जरूरत होती है। अगर आपकी माँ आज भी चुप रहती हैं, तो आज उनसे बात कीजिए, क्योंकि कुछ चुप्पियाँ बहुत भारी होती हैं। अगर आपको ऐसी दिल से जुड़ी कहानियाँ देखना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुँचे जिसे आज सुनने की ज़रूरत है।